हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हम आज आपकी बिहाइव बुक की पोएम नंबर 6 नो मैन आर फॉरेन डिस्कस करेंगे। बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन? फॉरेन का मीनिंग है अदर कंट्री, समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर कंट्री। फॉरेन का मतलब जो है वो है विदेश। विदेश को कहते हैं फॉरेन, वो देश जो कि पराया होता है। समथिंग, कोई ऐसी चीज जो है आपकी दूसरे देश से बिलोंग करती है। सो पोएट वांट्स टू से नो मैन आर फॉरेन, कोई भी जो है वो फॉरेन नहीं है। कोई भी जो है व्यक्ति हो वो जो है वो पराया नहीं है, वो विदेशी नहीं है। मीन्स सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेम है, चाहे कंट्री डिफरेंट हो, चाहे आपका कल्चर डिफरेंट हो, लेकिन आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, एक सेम लैंड से आप बिलोंग करते हैं। ये बात बार बार पोएट हमें कहते हैं। मीन्स द पोएम इज अबाउट द ब्रदरहुड ऑफ ऑल मैन। सब्जेक्ट क्या है इस पोएम का? यही है कि यूनाइटी ऑफ ह्यूमन रेस क्या हो, बेशक कितने भी डिफरेंसेस हो, कास्ट के हो को लेकर के हो, रिलीजन को लेकर के हो, कंट्री को लेकर के हो, कुछ भी सिचुएशन हो, ह्यूमन बीइंग सेम होते हैं। वो ये बात अपने हर पैराग्राफ में प्रूव करेंगे। ये हम देखते हैं थ्रू दिस पोएम। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब पोएट कहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर स्ट्रेंज। आई एम सॉरी, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। फ्रॉम स्टार्टिंग द पोएट इज सेइंग दैट के रिमेंबर, याद रखो कि कोई भी आदमी जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, यानी कि वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो कोई अजनबी नहीं है, वो पराया नहीं है। सभी क्या हैं? एक जैसे हैं। ऑल मैन आर इक्वल, सब सेम है। नो कंट्रीज फॉरेन मीन्स कोई भी देश फॉरेन नहीं है, कोई भी देश जो है वो पराया नहीं है, वो विदेश नहीं है। मीन्स एवरी कंट्री इज पार्ट ऑफ दिस सिंगल अर्थ। हर एक देश जो है वो इस सिंगल पृथ्वी का, इस अर्थ का एक हिस्सा है, एक उसका पार्ट है। Beneath all uniforms, beneath all uniforms, अब जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि बीनीथ यानी नीचे, यूनिफॉर्म के नीचे। किसकी यूनिफॉर्म बच्चों? यहाँ पर सोल्जर्स की, मिलिट्री वालों की। हम देखते हैं ना, हर कंट्री के अलग अलग सोल्जर्स होते हैं, उनकी अलग अलग मिलिट्री होती है और अलग अलग उनकी यूनिफॉर्म्स होती हैं। तो वो कहते हैं, जो पोएट है वो यहाँ पर कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिफॉर्म के नीचे, मतलब पोएट कहते हैं कि यूनिफॉर्म के नीचे वाला जो पर्सन है वो क्या है? वो सेम है। चाहे वो किसी भी देश का सोल्जर, उसने कैसी भी पोशाक पहनी हुई हो, कोई से भी देश की उसने जो है आर्मी की ड्रेस पहनी हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यूनिफॉर्म पहनने वाला पर्सन है, यूनिफॉर्म के जो नीचे पर्सन है वो सेम ही है। डजेंट मैटर कि उसने यूनिफॉर्म कौन सी जगह की पहनी हुई है। ऑल आर सिंगल, हर यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक सिंगल बॉडी जो है वो सांसें लेती है। हर यूनिफॉर्म को पहने हुए ह्यूमन बीइंग ही तो है जो सांसें ले रहा है। तो वो तो जो है सेम ही है। क्या फर्क पड़ता है कि यूनिफॉर्म क्या है? लाइक आर्स, मतलब वो लोग भी कैसे हैं? हमारे ब्रदर्स ही हैं। द लैंड अपॉन आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई। पोएट कहते हैं कि जो ये लैंड है, ये जो अर्थ है जिसके ऊपर हमारे भाई चलते हैं, वो कौन सी भूमि है? वही है जिसके अंदर, उसी भूमि में डेथ के बाद हम सब विश्राम करते हैं। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो लैंड है, जो अर्थ जो है वो दोनों की सेम है। जिस जगह पे हमारे भाई चल रहे हैं वो भी सेम है, और जिसमें हमें मरने के बाद जाना है वो भी वही है। तो ये डिफरेंसेस क्यों? मीन्स वो हमारी अटेंशन दिलाना चाहते हैं
किसकी तरफ? टुवर्ड्स कॉमन फेट, कि हम सबका, हमारा फेट जो है, हमारी जो किस्मत है वो कॉमन है। सबने मरना है, सबने मिट्टी में मिल जाना है। इट डजेंट मैटर कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हम सब अर्थ में ही चले जाएंगे, जहाँ पर वी ऑल शैल लाई आफ्टर द डेथ। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from our own. Now बच्चे, जो यहाँ पर दे वर्ड है, दे हेयर रेफर्स टू दूसरे देश में रहने वाले लोग, मतलब वो लोग भी अवेयर हैं ऑफ द सन, एयर एंड वाटर, मीन्स उन लोगों को भी वही सन मिल रहा है, वही एयर मिल रही है, वही वाटर मिल रहा है जैसे हमें मिलता है। वो लोग भी इसी का यूज़ कर रहे हैं, हम भी इसी सन से धूप ले रहे हैं, इसी हवा में सांसें ले रहे हैं, इसी पानी को पी रहे हैं। तो हाउ दे आर डिफरेंट, दे आर सेम, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। ये लाइन बच्चों थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये बोल रहे हैं पीसफुल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के द्वारा हम लोगों को क्या मिलता है? हमें फूड मिलता है। जो खेतों में फसल होती है उस फसल से हमें खाना मिलता है, भोजन मिलता है। हमारा जब शांति का टाइम होता है तब फसलों के द्वारा हमें फेड किया जाता है, हमें फूड मिलता है, हमारा पालन पोषण किया जाता है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, जब वार्स हो रहे होते हैं, लंबी लंबी वार्स चलती रहती होती हैं, जब विंटर्स की रातें होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? भूखे मर जाते हैं। स्टार्व्ड का मतलब क्या होता है? भूखा मरना। तो पोएट कहते हैं कि ये क्यों होता है, जब हम भूखे क्यों मरते हैं? क्योंकि वॉर के टाइम पर, विंटर के टाइम पे जो है लैक होता है, किसका? प्रोडक्शन ऑफ फूड का। किस चीज़ की कमी होती है? फूड के प्रोडक्शन की कमी होती है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि सेम यही चीज़ फॉरेनर्स के साथ भी है, दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ भी है। यही प्रॉब्लम है, यही सिचुएशन है कि अगर वहाँ पर भी जो है पीसफुल एनवायरनमेंट है तो उनकी भी जो है फसलें होती हैं, वो भी अच्छे से खाते पीते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे वॉर चल रहा है या विंटर है, लॉन्ग विंटर है, तो क्या होता है? वो लोग भी भूखे मर जाते हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं? हम लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि वो लोग अलग हैं, हम अलग हैं? हम सब सेम हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, एंड इन देयर लाइव्स, in their lines we read, a labor not different from our own. Now poet says उनके हाथ भी कैसे हैं? बिल्कुल हमारे जैसे ही तो हैं। जैसे हमारे हाथ होते हैं वैसे ही उनके हैं। एंड उनके हाथों की जो लकीरें हैं उसमें आप रीड कर सकते हो क्या? a labor not different from our own. लेबर यानी मेहनत करना। हम उन हाथों में, उन लकीरों में वो मेहनत देख सकते हैं। कैसी मेहनत? जो हमारे से अलग नहीं है। मतलब जैसे हम मेहनती हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं दिन भर, वैसे ही वो लोग भी मेहनत करते हैं। वो भी मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. अब पोएट कहते हैं कि याद रखो कि उनकी भी जो आंखें हैं कैसी हैं? लाइक आर्स, जैसी हमारी हैं। बिल्कुल उनकी आंखें भी वैसी ही हैं। वेक और स्लीप, जो जागती हैं और सोती हैं, जैसे हमारी आइज करती हैं वैसे उनकी भी करती हैं। एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत होना, मतलब उनके अंदर भी वही इंटरनल ताकत है, वही शक्ति है दैट कैन बी वन बाय लव, जिसको कि जो है प्यार से जीता जा सकता है। एक ऐसी शक्ति है जिसे कि
जीता जा सकता है प्यार से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर लैंड पे, हर धरती पर जो है, धरती के हर हिस्से पर जो है, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे आप उसको किसी भी कंट्री का नाम दे दो, हर जगह पर क्या है, लाइफ कॉमन है। किसकी लाइफ कॉमन है बच्चों? ह्यूमन बींग्स की। मतलब हम सभी का जीवन सामान्य है, हम सब लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, सब लोग एक कॉमन लाइफ जी रहे हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। पोएट बोल रहे हैं हम सब ऐसी कॉमन लाइफ जी रहे हैं, हम सब कॉमन लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और ये सब लोग पहचानते भी हैं और सब समझ भी सकते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ें पहचानते हैं तो हम लड़ क्यों रहे हैं? हम कभी नहीं लड़ना हमें जो है ना, कभी भी लड़ना नहीं चाहिए एक दूसरे के साथ में। पोएट हमें ये समझाना चाह रहे हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. हमें याद रखना चाहिए, जब भी हम से कहा जाता है कि हम अपने भाई बंधुओं से नफरत करें, जब भी हमसे कहा जाता है कि हमें जो है अपने इन भाइयों से जो है नफरत करनी चाहिए। अब नफरत करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये रिलीजियस भी हो सकता है, रिलीजन को लेके हो सकता है, आपको कोई रिवेंज लेना हो किसी चीज़ के लिए, कोई ग्रीड हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी आपको कह सकता है, तो कोई भी पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है। एनी हाउ, ठीक है ना। तो पोएट कहते हैं जब भी आपको ये कहा जाता है कि आप अपने ब्रदर से नफरत करो, उनसे हेट करो, तो उस टाइम पर आप क्या कर रहे हो? आप उनसे नफरत नहीं कर रहे हो, आप उनसे नफरत नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप अपने आप को भी जला रहे होते हो। आप अपने आप को भी जो है ना उस समय पर नुकसान पहुंचा रहे होते हो, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि हम दूसरे से नफरत कर रहे हैं तो जो है उससे दूसरे का नुकसान होगा, नहीं, उससे हमारा भी बल्कि उल्टा उतना ही नुकसान होता है। इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस। अब डिस्पोजेस का मतलब होता है लूट लेना, किसी भी चीज से वंचित होना। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, और कंडेम्ड का मतलब होता है बुराई करना, ठीक है। सो पोएट सेज कि अब जब आप किसी दूसरे से, अपने भाइयों से हेट्रेट करते हो, आप उनसे नफरत नहीं कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि आपने जो है उनको धोखा दिया है, उनकी बुराई कर ली, उनको लूट लिया, बल्कि क्या किया है, आपने खुद के साथ धोखा किया है, खुद की बुराई की है, आपने खुद को ही लूटा है। आपने बच्चों वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जब आप हाथ में कोयला लेते हो और किसी को मारते हो, ठीक है ना, उस कोयले से किसी को मारने का प्रयास करते हो, तो मारोगे आप बाद में, पहले आपका खुद का ही हाथ जो है वो जलेगा उस कोयले से। तो सेम इज द केस हेयर। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आर्म्स का मतलब है वेपन से। वेपन्स यानी कैसे वेपन्स? वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो पोएट बोलते हैं कि वी हु यानी कि हम लोग इंसान ही हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर लेते हैं? आर्म्स उठा लेते हैं, वेपन्स उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है हथियार उठाने का? उसका रिजल्ट तो आप सबको पता ही है, क्या होता है? इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। अब पोएट कह रहे हैं इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये क्या है? हम इस ह्यूमन अर्थ को डिफाइल कर देते हैं। डिफाइल यानी कि पॉल्यूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उसे दूषित कर देते हैं, गंदी कर देते हैं। क्योंकि बच्चों जब नेचुरल है, आप वॉर्स करोगे, आप वेपन्स उठाओगे तो खून खराबा तो होना ही होना है, ब्लड शेड होगा, फायर होगा, सब चीज़ें होंगी, ये सब इस तरह की। तो उससे क्या होगा? सब चीज़ें पॉल्यूट हो जाएंगी, सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर मीन्स फायर
क्या होता है? आग होती है। आग से क्या होता है? धुआं होता है। डस्ट का मतलब मिट्टी, धूल। आउटरेज का मीनिंग है यहाँ पर, आउटरेज का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को फिनिश कर देना, उसको खत्म कर देना। एंड क्या फिनिश कर रहे हैं हम? इनोसेंस ऑफ एयर, यानी इनोसेंस हेयर रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ द एयर। तो पोएट क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को उठाते हैं तो हम ह्यूमन अर्थ को पॉल्यूट करते हैं, खराब कर देते हैं उसको। उस टाइम पे जो फायर, जो धुआं उठता है, डस्ट उठती है, वो क्या करती है? एक हेल वाली सिचुएशन, एक नरक वाली जो सिचुएशन है उसे क्रिएट कर देती है। एक नरक वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है उस सब से। और जो एयर की प्योरिटी है, इनोसेंस है, वो क्या हो जाती है? वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। एयर की जो प्योरिटी है वो क्या होती है? डैमेज हो जाती है, आउटरेज हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है। दैट इज एवरीवेयर आर ओन, मतलब जो क्या है, हर जगह क्या है? हमारी अपनी ही है। उसको हम लोग क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि याद रखो कि कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं है, कोई भी इंसान पराया नहीं है, अजनबी नहीं है, अलग देश का नहीं है, विदेशी नहीं है। हम सब एक ही लैंड के पार्ट हैं, एक ही अर्थ के पार्ट हैं। जैसे हमें सन, एयर और वाटर मिल रहा है वैसे उन्हें भी मिलता है। सो वाई दिस डिफरेंसेस एंड ऑल। सो दिस वॉज द पोएम बच्चों। हम ये पोएम जो है हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। हमें जो है सभी वॉर्स को स्टॉप कर देना चाहिए, सभी ह्यूमैनिटीज़ को एक सिंगल आइडेंटिटी में देखना चाहिए, पार्ट्स में नहीं देखना चाहिए। एंड पोएट डिफरेंट कंट्रीज़ के रूलर्स को भी ये वार्निंग देना चाहते हैं कि जब ये सब वॉर करते हैं तो सिर्फ सामने वाले को ही नहीं हार्म करते बल्कि खुद को भी इंजर करते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि शांति से ही प्रॉस्पेरिटी होगी, और अगर हम वॉर्स करते रहेंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही होगी। एंड हम सबको भाई बहनों की तरह भाईचारे में जो है रहना चाहिए, एज वी ऑल आर सेम। नाउ बच्चों, ये आपकी पोएम थी। नाउ लेट अस कम टू द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। सबसे पहले हम एलिट्रेशन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया है व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इन द सेम सेंटेंस इन मोर देन वन वर्ड, यानी कि दो या दो से ज़्यादा शब्द जो आपके एक ही लाइन में होते हैं, पास पास प्लेस्ड होते हैं, उनमें जो है सेम कॉन्सोनेंट साउंड का जो है प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर है आपकी लाइन, आपके स्टैंजा 1 की जो है सेकंड लाइन है बॉडी ब्रीथ्स, दोनों ही बी साउंड से हैं। देन आपकी स्टैंजा 2 की जो लाइन है, लाइन 2 है वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, यहाँ पे वॉर और विंटर दोनों डब्ल्यू साउंड से हैं। फिर आपका स्लीप एंड स्ट्रेंथ है स्टैंजा नंबर 3 में, सेकंड लाइन है ये भी आपके एस साउंड से हैं। देन बच्चों आपकी नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो रेपिटेशन है। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। ये लाइन आपकी स्टैंजा 1 में भी है, ये लाइन आपकी स्टैंजा 5 में भी है, रिपीट हो रही है। अब बच्चों हम बात करेंगे मेटाफर की। मेटाफर आपको बताया गया है कि जब कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों में, आपके फर्स्ट स्टैंजा में यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ पर यूनिफॉर्म वर्ड यूज हुआ है। देन स्टैंजा 2 में वॉर्स टाइम इज कंपेयर टू द विंटर सीजन, वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, यहाँ पे वॉर टाइम को जो है विंटर सीजन से कंपेयर किया गया है। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर एपिथेट की। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? जब नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है, वो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लगाया जाता है, पर जब हम उस क्वालिफाइंग एडजेक्टिव को जो है गलत जगह पे लगा देते हैं, उस एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। और यहाँ पर इस पोयम में पीसफुल हार्वेस्ट इसका एक एग्जाम्पल है। अब हार्वेस्ट जो है वो फसल होती है और पीसफुल का मतलब शांतिपूर्ण होता है। सो इट इज सेड दैट द हार्वेस्ट इज नॉट पीसफुल। सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स नहीं होगा, फेमाइन नहीं होगा और हार्वेस्ट पॉसिबल होगा।
देन सेकेंड एग्जाम्पल है विंटर स्टार्व, जो कि आपके सेकेंड स्टैंजा में ही है। अब विंटर बच्चों क्या है, वो ठंड है, और स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना। अब विंटर्स थोड़ी ना स्टार्व करेंगे, स्टार्व कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं। सो इट शुड बी यूज्ड फॉर दे, और हम लोगों के लिए मीन्स पीपल के लिए, इंसानों के लिए इसका यूज होना चाहिए। देन आपका जो लास्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो एंजैबमेंट है। एंजैबमेंट में आपका व्हेन अ सेंटेंस इज कंटिन्यूड फ्रॉम वन लाइन टू द सेकेंड लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, जब बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के आपकी जो एक सेंटेंस है वो आपका पहले एक लाइन से दूसरी लाइन तक कंटिन्यूड होता है। इसका एग्जांपल आप सेंटेंस स्टैंजा नंबर 5 में देखोगे। स्टैंजा नंबर 5 की जो लाइन्स है आपकी, आर हेल्स, सेकेंड और थर्ड लाइन है, आर हेल्स ऑफ फायर एंड आउटरेज द इनोसेंस ऑफ द एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। यहाँ पर आर हेल्थ से लेकर सीधा आर ओन पर ही जाकर के कॉमा प्लेस हो रहा है, अन्यथा कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। आई होप बच्चों आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी, इसके पोएटिक डिवाइसेस भी आपको समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे।